इस वक्त जो तुम सुनने जा रहे हो वो तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। एक ऐसा राज जो सदियों से छुपा हुआ है, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर ईमान वाले कांप उठते हैं, और एक ऐसा दौर जो बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है। जी हां, ये कहानी है दज्जाल की, वो फितना, वो खतरा जिसके आने से पहले हर नबी ने अपनी कौम को चेताया, और आखिर में अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, दुनिया का सबसे बड़ा फितना होगा तो वो दज्जाल होगा। दज्जाल का नाम कुरान में साफ तौर पर नहीं आया, लेकिन उसकी निशानियां और इशारे मौजूद हैं। हदीसों में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से दज्जाल के बारे में बताया है। हदीस में आता है, हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल से डराया है, लेकिन मैं तुम्हें उसके बारे में वो बातें बता रहा हूँ जो किसी और नबी ने नहीं बताई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, अगर दज्जाल मेरे दौर में आया तो मैं खुद तुम्हारी हिफाजत करूंगा, और अगर मेरे बाद आया तो हर मोमिन को अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। बहुत सी हदीसों में आता है कि दज्जाल अभी तक कैद में है और वो क़यामत से पहले एक समय पर निकलेगा। एक सहाबी तमीम दारी रजी अल्लाहु अन्हु का वाक़या हदीसों में मशहूर है। उन्होंने एक बार समंदर के सफर में एक अजनबी टापू जजीरा पर एक कैदी देखा। उसका शरीर जंजीरों में जकड़ा हुआ था और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने पूछा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं? सहाबा ने जवाब दिया, हाँ, तो अब मेरा वक्त करीब है। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने जिसे देखा वो दज्जाल था। हदीस में आता है, दज्जाल एक जवान आदमी होगा, उसका रंग गेहुआ होगा, उसकी एक आंख ना होगी और दूसरी आंख अंगूर की तरह उभरी होगी। उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं। वो ऐसा आदमी होगा जो झूठ को सच की तरह पेश करेगा और लोग उस पर यकीन कर लेंगे। वो जन्नत और जहन्नम लेकर आएगा, लेकिन हकीकत में उसकी जन्नत जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम जन्नत। वो कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूं, और अफसोस बहुत से लोग उसकी बात को मान लेंगे। वो आसमान से बारिश बरसाएगा, वो जमीन को हुक्म देगा और उसमें से सोना चांदी निकलेगा। उसके साथ शैतान होंगे जो मरे हुए को जिंदा करने जैसा धोखा देंगे। वो कहेगा, मैं तुम्हें रोटी दूंगा, खाना दूंगा, पानी दूंगा। लोग कहेंगे, अगर यही रब नहीं तो फिर कौन है? ये वो वक्त होगा जब भूख, प्यास और डर से लोग ईमान बेच देंगे, और वो इंसान जो कुरान नहीं पढ़ता, हदीस नहीं जानता, वो आसानी से दज्जाल का शिकार बन जाएगा। हदीस में आता है, दज्जाल के ज़माने में जब हालात बदतर हो जाएंगे, जब लोग उसके झूठ को सच समझने लगेंगे, जब उम्मत का ईमान हिलने लगेगा, फिर उसके बाद अल्लाह अपने नबी ईसा अलैहिस्सलाम को वापस भेजेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के एक मीनार पर उतरेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल की तलाश करेंगे। दज्जाल उस वक्त फ़लस्तीन के एक इलाके लॉर्ड में होगा। जैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम उसकी तरफ बढ़ेंगे, दज्जाल पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में पिघलता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, तू झूठा है और मैं अल्लाह का नबी हूँ, और वो उसे एक बार में कत्ल कर देंगे, बस एक ही बार, और उसकी मौत ऐसे होगी जैसे एक मच्छर को मसल दिया जाए। दज्जाल के खात्मे के बाद दुनिया में असली इंसाफ कायम होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत महदी अलैहिस्सलाम मिलकर दुनिया से जुल्म, नफ़रत और फ़रेब का खात्मा करेंगे। सूद यानी ब्याज ख़त्म हो जाएगा, झूठ और धोखा मिट जाएगा। हर जगह सिर्फ सलामती, अमन और बरकत होगी। जानवर तक इंसानों से डरना छोड़ देंगे। एक बच्चा सांप के साथ खेलेगा, एक औरत अकेली सफ़र करेगी और कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन ये अमन का दौर भी ज्यादा वक्त तक नहीं रहेगा। फिर धीरे धीरे लोग दोबारा गुनाहों की तरफ लौटने लगेंगे। फिर एक के बाद एक याजूज माजूज आएंगे। सूरज पश्चिम से निकलेगा, धुआं छा जाएगा, जमीन से दब्बा यानी जानवर निकलेगा, और फिर क़यामत का सच्चा दिन आ जाएगा। आज जो सुना वो सिर्फ कहानी नहीं थी, ये तुम्हारे और मेरे ईमान का इम्तिहान है। सोचो, अगर आज दज्जाल आ जाए, क्या तुम अपने ईमान को बचा पाओगे? क्या तुम्हें सूरह अल कहफ याद है? क्या तुमने कभी रोज़ाना कुरान पढ़ा है? क्या तुम्हारा यकीन इतना मजबूत है कि तुम भूख और मौत के डर में भी अल्लाह को न भूलो? याद रखो,
दज्जाल से बचने का सबसे बड़ा हथियार है इल्म और ईमान। तुम्हें लगेगा कि वो रब है, लेकिन हकीकत में वो शैतान है। अगर आज तुमने अपने दिल और दिमाग को तैयार न किया तो कल शायद बहुत देर हो जाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो देखकर आपका दिल कांप उठा हो तो समझिए ईमान अभी जिंदा है। आज की ये हकीकत बस सुनने की नहीं, समझने और उस पर अमल करने की है। दज्जाल आएगा, ये तय है, लेकिन हम कौन होंगे उस वक्त? ईमान वाले या धोखा खाने वाले? तैयारी अभी से करो। कुरान से रिश्ता मजबूत करो, हदीस से वाकिफ रहो और दुआओं में रो रो कर अल्लाह से मदद मांगो, क्योंकि जो आज अपने ईमान को बचा रहा है वही कल के सबसे बड़े जंगजू होंगे। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर जरूर करना, ताकि हर मुसलमान को इस फितने से आगाह किया जा सके। और हाँ, द रूट्स ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम और भी गैर मामूली हकीकतें खोलने जा रहे हैं। क़यामत से पहले की हर कहानी यहाँ आपको सच के साथ मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए, इल्म ही सबसे बड़ा हथियार है।